वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी, अरे वो मुझे मार डालेगी। वो वापस आ गई है, आप लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ। वो मार डालेगी मुझे, मुझे मार डालेगी, वो मार डालेगी। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैंने मारा है उसे, जगी को भी मारा था मैंने, जगी को भी मारा था, लेकिन जगी नहीं आया, जगी तो नहीं आया वापस। मगर वो आई है, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। जगी नहीं आया, लेकिन वो आई है, वो मार देगी। यही है, यही वो लड़की, ये मार देगी मुझे, यही लड़की मुझे मार देगी। वापस आ गई, वापस। जल्दी से स्ट्रेचर बाहर आओ, जल्दी, कम ऑन फास्ट, जल्दी यहाँ पे रखो। मुझे मार देगी, वापस। डॉक्टर, ये क्या कह रहा है? सिस्टर, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई बहुत बड़े शॉक या किसी सदमे से गुजरा है, जिसकी वजह से उसका दिमाग पागलपन की हद तक पहुंच चुका है। होता है, कई बार कुछ लोग अपराध तो कर बैठते हैं और वो लोग फिर अपराध के बोझ के तले इस तरह से दब जाते हैं कि उनका अपने दिमाग पे से कंट्रोल ही उठ जाता है। यू मीन टू से इसने कोई अपराध भी किया है? हाँ, मरने मारने की कुछ तो बात तो कह रहा था वो, लेकिन उसने अपराध क्या किया है इसके बारे में हम अभी साफ साफ नहीं कह सकते। वैसे भी ये मामला अभी हम मुंबई पुलिस को दे रहे हैं, वही इसकी खोजबीन करेगा। देखा नहीं वो कैसे चिल्ला रहा था? कुछ तो अपराध जरूर किया उसने, नहीं तो कोई भी आम इंसान इस तरह चिल्ला चिल्ला कर क्यों कहेगा कि कोई एक छोटी सी बच्ची उसे मारना चाहती है। चलिए आइए देखते हैं। जी, बाय सिस्टर। सिस्टर, थैंक गॉड उसने खुशी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना एक पागल आदमी का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता था। खुशी ठीक है, मुझे तो बस इसी बात की तसल्ली है। Exactly. खुशी, खुशी, oh my child, खुशी, what happened to you, खुशी? उठो बेटा, उठो खुशी। ये क्या कह रही हैं आप? यस मदर, इट्स ट्रू। हमें भी बहुत हैरानी हुई जब सुना कि आकाश ने कबूल किया है कि उसने किसी की हत्या की है। लेकिन उसकी बातों पर कितना विश्वास करे कहना भी बहुत मुश्किल है। वो बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था और डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि वो शायद शौक की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। यस मदर, वो इतनी अजीब बातें कर रहा था, बार बार खुशी की तरफ इशारा करके बोल रहा था कि खुशी उसे मार देना चाहती है क्योंकि उसने खुशी को पिछले जन्म में मार दिया था। हाँ, एकदम पागलों जैसे बातें कर रहा था। एनीवे, गुड नाइट मदर। गुड नाइट सिस्टर। गुड नाइट मदर। आकाश पागल नहीं है, पागल तो तुम हो। हाँ, आकाश शौक में तो होगा ही। उसने मुस्कान को जो देख लिया है, उसके नए जन्म के नए रूप में। मुझे इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि क्या आकाश ये जानता है कि खुशी ही मुस्कान है, बल्कि मुझे इस बात में दिलचस्पी हो रही है कि क्या खुशी ये जानती है कि वही मुस्कान है। खुशी ने आकाश को उसके किए की सजा दे दी है और अब वो अपने साथ क्या करने वाली है, मैं यही देखना चाहती हूँ। आज वो अपने जन्म का एक बहुत बड़ा राज जानने लगी है। इस बात का खुशी पर क्या असर होगा, मैं इस बात का अभी पता लगाती हूँ। अब
बहुत हैरानी हो रही है मुझे। अब मुझे किसी भी तरह खुशी को अपने पास लाना है, अपने बहुत करीब। दुर्गा, आज सब कुछ कितना शांत, कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। आज की रात एक अजीब सी खुशी दे रही है मुझे। क्या बात है? हाँ, आज की रात में ऐसे क्या खास बात है? वैसे रात तो वैसी ही है जैसी हर रात होती है, मगर आज साथ कुछ अजीब सा है, बहुत प्यारा साथ है। दुर्गा, तुम जानती हो कि जब तुम नहीं थी तब मैं घंटों यहाँ खड़ा रहता था इस खिड़की के पास, इन सितारों को देखता रहता था और इनमें कहीं तुम्हें खोजता रहता था और इनमें तुम्हारी सूरत नजर आती थी मुझे, जैसे तुम मुझे देख रही हो। और फिर अपने आप से यही सवाल करता रहता था कि तुम क्यों चली गई मुझसे दूर। तुम मुझे इतना याद करते थे, तभी तो मैं वापस आ गई। किसी ने ठीक ही कहा है कि प्यार में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है, और दुर्गा हमारा प्यार ही है जो तुम्हें वापस मेरे पास लाया है। खुशी, तुम कुछ कहना चाहते हो? पहले तुम लेट जाओ। तुम आकाश के बारे में जानना चाहती हो? वो कहाँ है? अब तुम आकाश से ना डरो, ना ही उसकी फिक्र करो। उसे तो पुलिस पकड़कर मुंबई ले गई है। मैं कहाँ हूँ? स्कूल के हॉस्पिटल में। जब तुम मंदिर के पास अचानक बेहोश हो गई, हम तुम्हें वहां से यहाँ ले आए। वही मंदिर जिसके पास आकाश पकड़ा गया था। मैं वहाँ कैसे पहुँच गई थी? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वहाँ तुम कैसे पहुँची। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे बस इतना याद है कि मैं मदर सुपीरियर और आपके साथ आकाश को ढूंढने गई थी चैपल में। बस मुझे इतना ही याद आ रहा है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। टेक केयर माय चाइल्ड। हैरानी तो हो रही है मुझे इस बात की कि खुशी को कुछ भी याद नहीं। खुशी को ये भी याद नहीं कि वो मुस्कान और आकाश की वजह से ही पिछले जन्म में उसकी मौत हो गई थी। और आज जिस हालत में आकाश है उसकी जिम्मेदार भी वही है। खुशी को ये भी याद नहीं कि उसने मुस्कान की मौत का बदला ले लिया है। चलो, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर उसे अपना अतीत पूरी तरह से याद आ जाएगा तो उसे ये भी याद आ जाएगा कि उसने दोबारा जन्म क्यों और किसके लिए लिया है। फिर खुशी को आलिम के सिवाय किसी और से कोई मतलब ही नहीं रहता। पर आज वो कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में भटक रही है, क्योंकि अभी तक पूरी और असली सच्चाई उसके सामने नहीं आई। अभी वो उस कच्ची मिट्टी जैसी है जिसे मैं जैसे भी आकार में चाहूं ढाल सकती हूँ। इस नई सुबह की रोशनी में मेरे बीते हुए दिनों की सारी काली यादें मिटने लगी हैं। गुरु कितनी कोशिश कर रही मगर कुछ याद ही नहीं आ रहा। पर मुझे ऐसा बार बार क्यों लग रहा है कि कुछ हुआ तो है, पर क्या?
मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या बात है जो बहुत खास है मेरी जिंदगी में, पर मैं उसे समझ नहीं पा रही। आर्यन, देविका कितनी उदास लग रही है आकाश के बिना। देविका डोंट वरी, आकाश जल्दी ही वापस आ जाएगा। आप इन्हें जानती हैं क्या? हाँ, ये मेरे ये इनकी मंगेतर है और ये मेरे भाई जैसा है। लेकिन आपने इन्हें पकड़ के रखा है, छोड़िए। देखिए, हमने इन्हें एक हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया है और आज मुंबई पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं इन्हें। हत्या? किसकी? इन्होंने एक जग्गी नाम के आदमी की हत्या की है। वो जो माता का प्राचीन मंदिर है ना शहर में, वहां कुछ दिन पहले एक लाश मिली थी। वो हत्या इन्होंने ही की थी। इन्होंने एक और हत्या के बारे में अपना जुर्म कबूल किया है। वो हत्या इन्होंने 9 साल पहले करवाई थी, जग्गी को ही पैसे देकर। 9 साल पहले किसकी हत्या करवाई थी इसने? और कैसे? वो एक रोड एक्सीडेंट था, उसमें एक मुस्कान नाम की लड़की मारी गई थी और इसने ये कबूल किया है कि इसने जग्गी नाम के आदमी को बोला था किसी आर्यन नाम के आदमी को मारने के लिए। और बेचारी मारी गई मुस्कान। मैंने मारा उसे, मैंने मारा। अब वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। उसने कहा पागल हो गया ये, इसकी बातें समझते समझते में बहुत वक्त लगेगा। यकीन नहीं आया, वो वापस आई, मुझे मार देगी। मगर इससे एक बात तो जाहिर हो गई कि जो 2 खून हुए हैं उन पे इसका हाथ जरूर है। मार देगी मुझे। मुस्कान, मुस्कान वापस आ गई। मुस्कान, चलो मार देगी मुझे, मुझे मार देगी, मुझे मार देगी। और आकाश, मैं ये समझता रहा कि तुम मेरे भाई जैसे हो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे मरवाना चाहा और तुम्हारी वजह से ही मैं इतने साल अपनी आत्मा पर एक इतना भारी बोझ लेकर जिया हूं। मुस्कान की मौत का जिम्मेदार मैं खुद को मानता रहा, जबकि मुस्कान की मौत के जिम्मेदार तुम थे। ये आप क्या
कह रहे हैं? आकाश ही? देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। नहीं मिस्टर अविनाश, हमने अपनी पूरी छानबीन की है और आकाश से पूछताछ भी की है। उसे उस रात की हर बात याद है जिस रात मुस्कान की मौत हुई थी। और वो आदमी जग्गी, जिसकी आकाश ने हत्या की है, उस जग्गी को आकाश ने ही पैसे दिए थे आर्यन को खत्म करने के लिए। अब इस बात में तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि आकाश दोषी नहीं है। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? शादी, तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो? देखिए, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोग इस वक्त उससे दूर रहें, क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और एक खतरनाक। फिर भी मैं उससे मिलना चाहूंगी। क्यों किया तूने ऐसा? मेरी मुस्कान जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही थी और तूने उसे मिट्टी में मिला दिया। मेरे घर के दरवाजे से मेरी बच्ची की डोली उठनी थी, पर मेरे घर से मेरी बच्ची की अर्थी उठी है। जिन हाथों से मैंने अपनी बेटी का कन्यादान करने के ख्वाब देखे थे, उन्हीं हाथों से मुझे उसका पिंड दान करना पड़ा। उसे लाल चुनरिया उड़ाने के बजाय कफन उड़ाया है इस माँ ने। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है कि वो जीते जी अपने बच्चे की मौत देखे। मैंने देखी है वो मौत, और वो दुख तूने मुझे दिए। अपनी जलन की एक चिंगारी से तूने मेरे पूरे परिवार की खुशी में आग लगा दी। जीते जी तूने हमसे हमारी जिंदगी छीन ली। बस सांसें चल रही है। क्यों क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? सामान को दे। क्या कर रही है आप? चलिए आइए, आइए, आइए। मुस्कान वापस आ गई। मुस्कान वापस आ गई।